आप सभी को श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ माला। अभी अभी मेरे हस्बैंड से हुआ है झगड़ा, क्योंकि घर में कुछ भी सब्जी नहीं थी और मुझे बनाना थी शाम की सब्जी, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। तो बोलते तैयार हो जाओ। मैं तैयार हो गई। तो घर में जो सब्जी पड़ी थी तो मैंने सोचा उसी को बना लूँ। तो मेरे पास गाजर थी और प्याज और मटर। तो मैंने कहा यही बना लेती हूँ, अगर मार्केट से आऊँगी तो वापस तो समय लग जाएगा। तो उनने मुझसे बोला तैयार हो जा, फिर कहते रहने तो सुबह लेके आएंगे। तो सोच ही नहीं पा रहे थे करें क्या, और मैं तैयार हो चुकी थी। मैं गुस्से में सब्जी वगैरह काटने लगी जो मेरे पास घर में मौजूद थी। क्या कर सकते हैं, अब जब सब्जी ना हो तो कुछ दिमाग चलाना ही पड़ता है। तो मैंने प्याज 3-4 प्याज ली और मटर ली और गाजर रखी थी, सबको मिक्स करके सब्जी शाम की तैयार कर ली। कभी कभी कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं बहुत टेस्टी लगती है। तो मेरे यहाँ प्याज ज़्यादातर गर्मी में बनाती हूँ मैं, तो मैंने सोचा अभी बना लेती हूँ। और उसके बाद मैं चली गई मार्केट, वहाँ से ये सब्जियां आ गई। तो मैं मार्केट से सब्जी लेकर के आई। इसी बीच में सारी सब्जियां आ चुकी थी, क्योंकि संडे था, आज रविवार है, कल 26 जनवरी है। तो आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की। और सारी सब्जियां आ चुकी हैं। तो मुझे कल स्कूल जाना है। स्कूल में समय ज़्यादा लग जाता है जिस दिन कुछ होता है। तो देखो आप किचन में कितना फैल चुका है कि समझ में ही नहीं आता कि किचन में जब सब्जियां आती हैं पूरी भरती हूँ तो किचन मेरी इतनी भर जाती है कि अब इसको काम को करने मुझे 2 घंटे लगेंगे पूरे। तो सब्जियां भी अलग अलग करके फ्रिज में लगाना पड़ी मुझे सारी। और उसके बाद मैं बाहर निकल गई, क्योंकि कपड़े डले मैं छोड़ गई थी, सब्जी लेने गई। तो यहाँ मेरे भगवान जी का मंदिर रखा हुआ है रूम में। आप सभी को पता है अभी मैं दूसरे मकान में रह रही हूँ। नए घर का मेरा काम चल रहा है, लगभग तैयार होने वाला ही है। तो मेरे भगवान जी नए घर में जाएंगे तो उन्हें बड़ा घर मिलेगा, यहाँ तो छोटा सा है। और उसके बाद मैं बाहर कपड़े लेने चली गई। सारे कपड़े मेरे बाहर पड़े हुए थे। कपड़े उठा करके मैं किचन में आई। तो मैंने सब्जी आपको बताई थी, प्याज गाजर और मटर में रख गई थी काट करके। फिर मैंने उस सब्जी को पहले बनाया। सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग ट्राई करना, बनाना। अगर घर में कोई सब्जी समझ में ना आए तो आप प्याज लीजिए, हरी मिर्च लीजिए, गाजर लीजिए, मटर लीजिए, जो भी सब्जी है, आलू 1 आध आलू डालिए, क्योंकि इसमें प्याज का स्वाद ज़्यादा आता है। तो प्याज ही ज़्यादा अच्छी लगती है। पालक भी आपने देखी होगी मेरी कटी हुई रखी थी। तो पालक के मैं सुबह पराठे बनाऊंगी नाश्ते में। तो मैंने अभी से उसको धो के काट के फ्रिज में सारी सब्जियां लगा के रख दी। और कुछ सब्जियां अभी पड़ी हुई हैं, तो उनको मैंने सोचा पहले सब्जी बना लूं, क्योंकि टाइम हो रहा था। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, हर घर में यही कहा जाता है कि आप 4 रोटी बनाती हो, उसमें भी 100 सुनाती हो। सुनाता कोई नहीं है, किसी को नहीं दिखता है कि 4 रोटी के बदले में
काम कितना किचन में होता है। 4 रोटी नहीं होती हैं, सिर्फ एक कहावत है कि 4 फुलके बन रहे हैं और 4 बातें सुनाई जा रही हैं। 4 फुलके नहीं बनते हैं। काम किचन में इतना फैला रहता है, खाना जल्दी बन जाता, लेकिन किचन को क्लीन करना, साफ करना, बर्तन लगाना, हर चीज़ को जगह पर सेट करना। तो मेरी सब्जी यहाँ पे हो चुकी थी रेडी। बर्तन भरे हुए थे दोनों डलियाओं में, सारे बर्तन लगाए। और इधर मैंने कुकर में आलू भी चढ़ा दिए हैं इंडक्शन पे, क्योंकि आलू के पराठे बनेंगे कल। तो मैंने रात में ही तैयारी करके रख दी है। तो मेरी बाई जी आएंगी तो उनको थोड़ा सुबह जल्दी जाना होता है, तो वो जल्दी खाना बना के चली जाती हैं। तो आलू मैंने रात में ही बॉईल करके रख दिए हैं। खाना वगैरह तो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम होता है उसमें बहुत समय लगता है। बर्तन लगाना, किचन को क्लीन करना, सब्जियां लगाना और सुबह के लिए सब्जी तैयार करके रखना, बहुत काम होता है। किसी को ये काम दिखता नहीं है, लेकिन काम बहुत होता है महिलाओं के लिए। और जो जॉब कर रही हैं उनके लिए तो बहुत काम होता है कि सुबह कुछ काम न बचे तो रात में ही रेडी करके पूरा तैयार करके रखना पड़ता है। और सुबह की तैयारी भी सोच के सोना पड़ती है, नहीं तो रात में नींद ही नहीं आएगी, क्या करें क्या ना करें। क्योंकि जॉब वाली महिलाओं के या जो भी जॉब करते हैं सभी का टाइम फिक्स रहता है कि इस समय पे उन्हें जॉब पे पहुंचना ही होता है। वहाँ ना आपका घर का काम देखा जाता है, ना आपकी फीलिंग समझी जाती है। जॉब मीन्स जॉब ही होती है। तो रात में ही सब कुछ डिसाइड होता है, क्या खाना बनेगा सुबह नाश्ता में, क्या लेके जाना है और कितने काम रात में करके फिनिश करना है। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन लग चुके हैं। उसके बाद मैंने किचन क्लीन करी पूरी। तो सप्ताह में जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो आज संडे था तो मुझे समय मिल गया था, तो मैंने इसको अच्छे से किचन अपनी गैस को, क्योंकि मेरी बाई जी जो सुबह आती हैं वो किसी होटल में काम करती हैं, तो 9:30 बजे आ जाती हैं वो, और 10:30 तक वो चली जाती हैं। मतलब 1 घंटे में जितना वो करती हैं, तो किचन वो क्लीन नहीं कर पाती, करती भी हैं तो मैं स्कूल से आकर के ही शाम को किचन पूरी क्लीन करती हूँ, गैस को करती हूँ, पूरी साफ रखती हूँ। और संडे को मुझे मौका ज़्यादा मिलता है, टाइम भी मिलता है, तो मैं उसको सर्फ से भी अच्छे क्लीन करती हूँ। 7 दिन में गैस थोड़ा सा खराब हो जाती है। अब बाइयों के सारे काम चलता रहता है, तो बाइयाँ तो बस नाम की होती हैं, आधा काम तो खुद को ही करना पड़ता है। बस ये कि एक सुकून रहता है कि खाना बन रहा है, बर्तन मज रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, इतनी ही शांति मिलती रहती है। क्योंकि जब बाई जियाँ नहीं आती ना, तब पता पड़ता है कि बाई जी की कीमत कितनी है आजकल घर में। तो ये मेरी यहाँ पे किचन क्लीन कर रही हूँ पूरी। तो यहाँ तक ही मेरा ब्लॉग था, तो आप सब देखिए और एंजॉय कीजिए। कोशिश तो करती हूँ रोज बनाऊं, लेकिन नहीं बना सकती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो सप्ताह में 1-2 ब्लॉग तो मैं डाल ही देती हूँ। मेरे 2 चैनल हैं। और हाँ, एक खुशखबरी और सुना रही थी, आज मेरी बेटी का यूट्यूब का पेमेंट आ चुका है। तो मेरी बेटी आज बहुत खुश थी और बहुत खुश थी। तो उसका गुंजन वर्ल्ड के नाम से ब्लॉग है, तो आप लोग वहाँ पर देखना। तो यहाँ मेरी किचन देखिए आप कितनी क्लीन हो चुकी है। उस समय कैसी थी और अभी कैसी है। अब इतना सुकून मिल रहा है देख करके कि रात को नींद भी अच्छी आती है कि सारा काम हमारा ख़त्म हो चुका है। तो आप सभी को राधे राधे। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
और एक बार जोर से बोलें, श्री राधे राधे।